जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जिसने लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया है और वो सवाल है वीर सावरकर। क्या वो सच में देश के हीरो थे या उन्होंने देश के साथ गद्दारी की? ये सवाल यूं ही नहीं उठा। इसके पीछे एक धुआं है और उस धुएं के पीछे एक पूरी आग छिपी है। एक ऐसी आग जिसने एक आदमी की पूरी जिंदगी तपती है। उसका संघर्ष, उसका साहस, उसकी गलतियां, उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी दूरदर्शिता और वो विरासत जिसे आज भी लोग पूरी तरह समझ नहीं पाए। कहानी शुरू होती है 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के भगूर नाम के छोटे से गांव से। इसी जगह दामोदर पंत और रामाबाई के घर जन्म हुआ विनायक दामोदर सावरकर का। घर बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर की दीवारों में देशभक्ति इतनी गहरी थी जैसे कोई मंदिर की भक्ति हो। तीन भाई, गणेश, विनायक, नारायण, जैसे एक आंख की तीन चिंगारियां। लेकिन विनायक के बचपन पर सबसे बड़ा घाव तब लगा जब वो सिर्फ 9 साल के थे। प्लेग ने उनकी मां को छीन लिया। उस दिन एक बच्चा रोया भी और उसी दिन उनके भीतर एक और वाक्य लिख गया, अगर मरना है तो बीमारी से नहीं, सम्मान के साथ मरना है। वहीं से एक साधारण बच्चा असाधारण बनने लगा। माँ चली गईं, लेकिन दुनिया उन्हें किताबों में मिल गई। इतिहास, राजनीति, काव्य, जहाँ भी उन्होंने देखा उन्हें शब्दों में आग मिलती गई। वो कविता में विद्रोह ढूंढते थे, इतिहास में प्रेरणा और अपने भीतर ऐसी जिद जगाते थे जो किसी भी ताकत को चुनौती दे सके। फिर आया 1905 का बंगाल विभाजन। पूरे भारत का खून खौल रहा था और इसी आग ने विनायक के भीतर क्रांति को जन्म दिया। उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया और भगवा ध्वज उठाया और कसम खाई कि इन अंग्रेजों को भारत से खदेड़ना ही होगा। पुणे का फर्ग्यूसन कॉलेज उनके लिए साधारण कॉलेज नहीं था। यहाँ उनकी सोच का असली निर्माण हुआ। यहीं उन्होंने अभिनव भारत की स्थापना की। यही लोकमान्य तिलक का स्नेह मिला, जिन्होंने उन्हें सिर्फ प्रेरणा ही नहीं दी बल्कि लंदन जाने का रास्ता खोल दिया। वह लंदन जहाँ वो पढ़ाई के लिए गए, लेकिन असली मकसद था भारत की क्रांति को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर दिशा देना। इंडिया हाउस में रहते हुए उन्होंने श्यामजी कृष्ण वर्मा, मैडम कामा और विदेशी क्रांतिकारियों से सीखा, लड़ाई सिर्फ बंदूक से नहीं, विचारों से भी जीती जाती है। इसी समय उन्होंने वह किताब लिखी जिसने ब्रिटिश शासन को हिलाकर रख दिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। ब्रिटिश जिस घटना को म्यूटिनी कहते थे, सावरकर ने साबित किया कि यह भारत की पहली राष्ट्रीय क्रांति थी। किताब बैन हुई, छापे पड़े, लेकिन भारत पहुंची और जब पहुंची तो इतिहास बदला। यही किताब पढ़कर भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस सबके विचार बदल गए। बोस जी ने इस किताब को इतना महत्वपूर्ण माना कि इसे बाद में फिर से छपवाया ताकि हर क्रांतिकारी इसे पढ़ सके। इसी किताब ने एचआरए की नींव को वैचारिक तौर पर मजबूत किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि एचआरए की प्रेरणा के बड़े स्रोतों में यह पुस्तक थी, लेकिन जितना बड़ा प्रभाव उतनी बड़ी निगरानी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली की हत्या की। ब्रिटिश सरकार क्रोधित हो गई और हर क्रांतिकारी उनके रडार पर आ गए। इसी कड़ी में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें भारत भेजा जा रहा था और यही हुआ वह दृश्य जिसे आज भी हिस्ट्रीज मोस्ट डेयरिंग एस्केप अटेम्प्ट कहा जाता है। सावरकर ने जहाज के टॉयलेट की खिड़की से समुद्र में छलांग लगा दी और फ्रांस की जमीन तक तैर गए। यह पागलपन नहीं, साहस था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, वह पकड़े गए। इसके बाद शुरू हुआ काला पानी, सेलुलर जेल का नर्क, जहां हर दिन तेल निकालना, कोड़े बरसाए जाना, जंजीरों में जकड़े रहना, भूख से मरना, सब इस तरह बनाया गया था ताकि इंसान टूट जाए। लेकिन वहाँ एक आदमी ऐसा था जिसने टूटना ही नहीं था। दीवारों पर नाखून से कविता लिखने वाला, कैदियों को साहस देने वाला, हर दर्द को शब्द में डालकर क्रांति को जीवित रखने वाला। यहीं आया वो अध्याय जिसके कारण सबसे ज़्यादा विवाद हुआ, मर्सी पिटीशन। रिकॉर्ड बताते हैं कि सावरकर ने 6 मर्सी पिटीशन लिखी। 1911 को, 1913, 1914, 1918, 1920 और 1921 को लिखी थी। लेकिन क्या यह डर था? उनके पत्र बताते हैं नहीं।
क्योंकि उन्होंने लिखा था, अगर दूसरे कैदी रिहा हो रहे हैं तो मेरा नाम हटा दो, कोई और बाहर जाकर लड़ाई जारी रखे, मुझे खुशी होगी। यह आत्मसमर्पण नहीं, रणनीति थी। उनके भाई गणेश मौत के करीब थे, परिवार बिखर चुका था और सावरकर जानते थे अगर वो बाहर निकल गए तो वो ब्रिटिश शासन के खिलाफ ज़्यादा प्रभावी होंगे। लेकिन राजनीति ने इन पत्रों को हथियार बना लिया और यही से विवादों की शुरुआत हुई। जेल से बाहर आकर सावरकर का ध्यान समाज सुधार पर केंद्रित हुआ। छुआछूत के खिलाफ उन्होंने पूरे भारत में मोर्चे खोल दिए। जाति के खिलाफ उनका विचार स्पष्ट था, जाति जन्म से नहीं कर्म से तय होती है। उन्होंने पतित पावन मंदिर बनवाया जहां हर जाति का व्यक्ति प्रवेश कर सकता था। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, विज्ञान, सेना सबको भारत की ताकत बताया। समय बदला और वह हिंदू महासभा से जुड़े, लेकिन समानांतर रूप से उनके विचार आज भी कई क्रांतिकारियों और आधुनिक राजनीतिक सोच की जड़ों में मौजूद हैं। लेकिन विवाद भी बढ़ गए। दो राष्ट्र सिद्धांत के उनके विश्लेषण को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। गांधी हत्या केस में अदालत ने साफ कहा सावरकर निर्दोष हैं, लेकिन राजनीति ने यह धब्बा मिटने नहीं दिया। अब सवाल ये है कि वो इतने कंट्रोवर्शियल फिगर क्यों बने? क्योंकि जो इंसान अपने समय से आगे सोचता है उनके दोस्त कम होते हैं, आलोचक ज़्यादा। तो क्या वह हीरो थे या गद्दार? सच इतना आसान नहीं है। उनके फैसले कठोर थे, उनका व्यक्तित्व जटिल था, उनकी रणनीतियाँ साहसी थी और उनके कदम कई बार विवादों से भरे थे। लेकिन वह सब एक ऐसे दौर में था जहां हर पल मौत सामने खड़ी रहती थी। यहीं से कहानी हमें उस सबसे बड़े सवाल तक ले जाती है, सच्चाई कहाँ है? क्या वह हीरो थे या गद्दार? इतिहास चुपचाप कहता है, जो आदमी अपने समय से आगे सोचता है या तो वो महान कहलाता है या गलत समझा जाता है। और सावरकर दोनों ही बने। उनके निर्णय कभी सही समझे गए, कभी गलत। उनकी मंशा पर बहसें हुई, लेकिन इतिहास किसी व्यक्ति को एक रंग में कैद नहीं करता। इतिहास उसे पूरे संघर्ष के साथ दिखाता है, उसके दर्द, उसकी आग, उसकी कमियां, उसकी मजबूरियों के साथ। और फिर सवाल उठता है, क्या हम किसी इंसान को उसके पूरे जीवन, पूरे संदर्भ और पूरे संघर्ष को समझे बिना सिर्फ एक पन्ने से जज कर सकते हैं? शायद नहीं, क्योंकि देशभक्ति का मतलब किसी एक नाम को सही या गलत साबित करना नहीं होता। देशभक्ति पूरी सच्चाई को जानना होता है। और वीर सावरकर की यह कहानी एक ही बात पर सोचने पर मजबूर करती है कि वीर कौन था और किसकी कहानी हमने अधूरी सुनी है। यही जगह है जहां कहानी रुकती नहीं, बल्कि आपके भीतर उतर जाती है, एक जिम्मेदारी की तरह, एक सवाल की तरह और एक रोशनी की तरह, जो याद दिलाती है कि आज़ादी केवल एक तारीख नहीं, बल्कि अनगिनत बलिदानों की कीमत है। तो अब यह फैसला आपका है, क्योंकि सवाल सिर्फ इतना नहीं कि सावरकर कौन थे, सवाल यह भी है कि हम कौन हैं। क्या हम भीड़ की आवाज़ दोहराने वाले लोग हैं या पूरी सच्चाई को देखने की हिम्मत रखते हैं? तो दोस्तों, यह थी वीर सावरकर की कहानी। एक ऐसे इंसान जिसे आज तक लोग समझ ही नहीं पाए कि वो आखिर थे क्या, देशभक्त या देशद्रोही। अगर आपको ऐसे ही गहराई के साथ दिलचस्प विषय जानने हैं तो हमारे चैनल से जुड़े। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।